हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हेलोरिन्स, वो खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे पॉली हेलो एल्केन। क्या पढ़ेंगे अब हम? पॉली हेलो एल्केन के बारे में। इसमें कुछ लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है और अपनी किताब से देख के लिख लेना है। किताब में लिखा हुआ है वो लिख लेना, चाहे मैं बोल रहा हूँ वो लिख लेना, ठीक है ना। तो इसमें जो है, जो पहला पॉली हेलो एल्केन है हमारा, वो है डाइक्लोरोमेथेन। डाइक्लोरोमेथेन, ये पहला है डाइक्लोरोमेथेन। अब इसके बारे में थोड़ा आप सुनिए, समझिए और इसके बारे में लिख लीजिए। ये जो है, इसके बारे में पहली जानकारी है, ये कमरे के ताप पर ये द्रव होता है, ठीक है ना। कि कमरे के ताप पे द्रव होता है, ठीक है ना। और ये नंबर 2 पे यूज किया जाता है पेंट को हटाने के लिए। पेंट को हटाने के लिए विलायक के रूप में, उपयोग किया जाता है इसका। पेंट हटाने का मतलब है, आप लोग देखते हैं घर में आपके शीशे लगे होते हैं देखने वाले, जिसमें सुबह सुबह उठ के आप लोग श्रृंगार करते हो। तो उसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी जैसे कि हम पेंट कर रहे हैं, उसमें पेंट गिर जाए, पेंट शीशे के ऊपर गिर जाए, जिससे हमें जो है वो अच्छा नहीं दिखाई देगा, या कहीं धब्बा बन जाएगा तो शक्ल उसमें अच्छे से नहीं दिखाई देगी, चेहरा में दिखाई नहीं देगा। तो जो पेंट का धब्बा लगा हुआ है हमारे शीशे पे, उसको हटाने के लिए हम डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग करेंगे, जिससे वो धब्बा गायब हो जाएगा। उसको हटा सकते हैं, वहां से गायब कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही लिखा है, पेंट को हटाने के लिए विलायक के रूप में। फिर तीसरा है, ये जो है मानव एवं जंतु के लिए हानिकारक है। ये मानव एवं जंतु के लिए हानिकारक है। हानिकारक क्यों है वो बताऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा। मानव एवं जंतु के लिए यह हानिकारक है, क्यों है? क्योंकि ये जो है डाइक्लोरोमेथेन है, इसके प्रभाव में देखने और सुनने की जो क्षमता है, देखने और सुनने की जो क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। देखने और सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है अगर डाइक्लोरोमेथेन के हम संपर्क में आए। ज्यादा से ज्यादा इसके संपर्क में, जितना ज्यादा इसके संपर्क में रहेंगे हम, उतनी हमारी देखने और सुनने की क्षमता कम होती जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद में नंबर 4, ये एरोसॉल में नोदक के रूप में उपयोग किया जाता है। एरोसॉल में नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये बाकी कुछ मैंने जानकारी आपको दे दी है, बाकी आप चाहें तो अपने किताब से पढ़ सकते हैं। किताब में लिखा हुआ है और भी अच्छे से डिटेलिंग लिखी हुई इसकी है, तो वहां से पढ़ लेना। जो भी बातें समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। वो तो पता है आप लोगों को, क्लियर है ना पूरा। मिटा देते हैं इसको। अगला देखिए, अगला है पॉली हेलो एल्केन में। हेडिंग डालिए आप लोग, ट्राई क्लोरोमेथेन। अगला है हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन, जिसको हम क्लोरोफार्म बोलते हैं। क्लोरोफार्म, ठीक है ना। जिसका अणुसूत्र है
जिसका अणुसूत्र है वो होता है CH Cl3। जो इसका संरचना सूत्र है, जो इसका संरचना सूत्र है वो होता है इस प्रकार से, 3 क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा कार्बन से जुड़े होते हैं। अब मैं बात करूं संकरण की, हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसमें अगर संकरण में बात करूं तो देखिए सिंगल बॉन्ड पे अब कितना बनता है, सिग्मा, 4 सिग्मा है, यानी कि कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, ठीक है ना। इसका जो IUPAC नाम है वो ये लिखा हुआ है, देखिए 3 क्लोरीन है, 3 को ट्राई और Cl को क्लोरो हो गया, और 1 कार्बन को मैथ, सिंगल बॉन्ड को एन, ट्राई क्लोरो मेथेन, IUPAC नाम। इसका अगर साधारण नाम या व्यापारिक नाम कहा जाए, इसको आप चाहें तो व्यापारिक नाम भी बोल सकते हैं, व्यापारिक नाम, जो भी आप कहना चाहो। क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी जानकारियां या इसके बारे में इसका उपयोग या इसके बारे में पेपर में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जो है इतनी डिटेलिंग में कर रहा हूं। हो गया था ना। अणुसूत्र CHCl3, संरचना सूत्र संकरण sp3, IUPAC नाम ट्राइक्लोरोमेथेन, व्यापारिक नाम या साधारण नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब इसको हम बनाने की विधि देखेंगे, इसकी बनाने की विधियों को देखेंगे, ठीक है ना, और इसे किसने बनाया था वो भी जानकारी लेंगे, ठीक है ना। इसको बनाने वाले 1831 में इसको बनाया गया था, थोड़ा सन चेक कर लेना अपना। 1831 ईस्वी में लीबिग व सुबिरन ने बनाया था इसको, ठीक है ना। कुछ नाम देख लेना से, लीबिग और सुबिरन ने इसको मिलकर बनाया था क्लोरोफॉर्म को सन 1831 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसके लिए लिख लेना, इसे सन 1831 ईस्वी में लीबिग व सुबिरन ने बनाया था। क्या लिखना है, सन 1831 ईस्वी में इसे लीबिग और सुबिरन ने मिलकर बनाया था। ओके, अब हेडिंग डालनी है आपको, प्रयोगशाला या बनाने की विधियां। क्या डालना है, बनाने की विधियां। तो बनाने की विधियों में नंबर 1 हेडिंग है, नंबर 1 हेडिंग है हमारी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, लैब में बनाई, जिस विधि से लैब में बनाई जाती है ना उसको बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। तो लैब में किस विधि से बनाते हैं वो देखिए। तो लैब में जो है इसे 2 विधियों के द्वारा बनाया जाता है। तो क्या लिखोगे, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म 2 विधियों से बनाई जाती है। वो 2 विधियां कौन सी है, तो देखिए नंबर 1 है एथिल एल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से बनाते हैं इसको। कैसे बनाते हैं, रिएक्शन समझिए, रिएक्शन जरूरी है, रिएक्शन समझ में आ गई, हिंदी तो हो ही जाएगी। तो रिएक्शन को मैं आपको तोड़ तोड़ के बताऊंगा, ठीक है ना। समझ में ना आए बता देना, एक में याद हो तो एक में कर लेना, लेकिन मैं इसको तोड़ तोड़ के बताऊंगा। ओके, कैसे करते हैं देखना। इसमें जो है सबसे पहले विरंजक चूर्ण लिया जाता है और उसकी अपक्रिया करवाई जाती है जल के साथ में, या विरंजक चूर्ण जल के साथ अपक्रिया करता है सबसे पहले। तो क्या होगा वो देख लीजिए आप,
ध्यान समझना यहाँ पे पॉइंट हमारा, ये जो H2O है वो H और OH हो सकता है, यहां से जो ये CaO है यहां पे आ सकता है। तो ये देखिए ये OH और ये OH क्या बन गया, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या निकल गया, Cl2, क्लोरीन गैस निकल गई। ठीक है, गर्म करेंगे तो यहां सबसे पहले गैस ही निकलेगी हमारी। अब ये जो Cl2 गैस है ये जल से अब क्रिया कर लेती है, 2H 2Cl बन गया 2HCl, और निकल गई नवजात ऑक्सीजन। और मैंने कहा था जब नवजात ऑक्सीजन होती है तो वहां पे ऑक्सीकरण होता है, तो यहां पर ये नवजात ऑक्सीजन जो है C2H5OH का ऑक्सीकरण करती है। और मैंने बताया था कि ऑक्सीकरण कैसे होता है, नहीं याद है तो पहले की वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। इसका ऑक्सीकरण किसमें होता है, CH3CHO एसिटल्डिहाइड में, और साथ में एक जल का अणु निकल जाएगा, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड के साथ यहां पे जो क्लोरीन के अणु है, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्लोरीन के अणु अब क्रिया कर रहे होंगे, कुछ बचे होंगे क्लोरीन के अणु, वो क्लोरीन के अणु इससे अब क्या करते हैं, एसिटल्डिहाइड से। और यहां देखिए कितने हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, तो 3 क्लोरीन है नहीं, तो 3 क्लोरीन कर लिया, तो 3 तो नहीं 6 क्लोरीन है और 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलकर 3 HCl बना रहे हैं। 3 क्लोरीन बचे, 3 क्लोरीन यहां लग जाएंगे, बन जाएगा CCl3CHO। इसका बेटा नाम है क्लोरल, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए इसको, क्लोरल, ठीक है ना, क्लोरल। अब क्या है आगे देखिए, ये 3 हो गया, अब CCl3CHO प्लस CCl3CHO, इसके 2 अणु लिए जाते हैं, उनकी अब क्रिया करवा दी जाती है आपकी CaOH होल ट्वाइस है, वही चीज बस तोड़ के लिख दी है मैंने, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या अलग हो जाता है, ये देखिए यहां से इतना ये आपका पोर्शन अलग हो जाता है, ये देखिए ये इतना आपका अलग हो जाता है, क्या अलग हो जाता है देख लीजिए, CCl3 और H, CCl3 और H क्या बन गया हमारा ये CHCl3 के कितने अणु बने, 2, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बेहोशी के लिए इसका उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में। आपका अगर ऑपरेशन करना है डॉक्टर इसी का उपयोग करके आपको बेहोश करेगा और ऑपरेशन करेगा। आजकल इससे भी अच्छे बेहोशी के दवाइयां आने लगी हैं, अब इसका उपयोग बंद हो गया है। तो यहां से देखिए बचा क्या है, CHO OO, यानी कि क्या बचा हमारे पास, HCOO, मतलब HCOO का होल ट्वाइस और Ca बचा, कैल्शियम फॉर्मेट, क्या नाम है, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट बन गया। अब कैल्शियम फॉर्मेट बन के तैयार हो गया ना मेरा, तो यह देखिए साथ में इसके क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म बन रहा है, हो गया पूरा। तो ये विधि है इसके बनाने की। अब अगर इसको आप जोड़ के लिखना चाहो एक में, तो आप इसको एक में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसको अगर एक में लिखना चाहे तो एक में लिख सकते हैं, कैसे पता है ना, ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा, फिर उसके बाद में ये और ये कट जाएगा, उसके बाद में ये और ये कट जाएगा आपका, और आप करवा दीजिए रिएक्शन को, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर ना पूरा। अगर नहीं करा पाते तो बता देना, मैं आपको भेज दूंगा या इसका वीडियो बना के पूरा कर दूंगा। वैसे रिएक्शन तो ऐसे ही लिखी जाती है, इससे नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। हिंदी क्या लिखनी है वो तो पता ही आपको है। चलिए मिटा देते हैं इसको, अगली देखते हैं। अगली रिएक्शन है हमारे प्रयोगशाला ही पढ़ेंगे, दूसरी प्रयोगशाला है, ठीक है ना, दूसरी प्रयोगशाला इसकी पढ़ेंगे अब हम।
दूसरी है एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन से जो प्रोसेस उसमें किया था इसमें भी वही प्रोसेस है हमारा, ठीक है ना। ध्यान समझना, जो इसमें हमने किया था उसमें भी यही प्रोसेस है। देखिए CaOCl2 H2O के साथ अब क्या करके क्या बना रहा था, CaOH का होल ट्वाइस और क्लोरीन गैस निकाल रहा था। अब ये जो है क्लोरीन गैस एसीटोन से अब क्रिया करेगी। देखिए या यहां से या यहां से कहीं एक से क्या करेगा, क्लोरीन जो है 3 हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन चाहिए, तो 3 क्लोरीन लिए तो कितने में, 3 दूनी 6, तो 6 क्लोरीन है टोटल हमारे पास। तो 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन 3 HCl निकल गए हमारे। अब क्या बचा हमारे पास, यहां से अगर मान लीजिए H गया है हमारा, अगर हमारे पास यहां से H गया है तो यहां पे Cl 3 लगेंगे तो हो जाएगा CCl3 COCH3। इसका नाम देखिए, 3 को हम ट्राई बोलते हैं, Cl को क्लोरो बोलते हैं, और ये जो सूत्र था वो किसका था, अब इसका नाम मैंने क्या लिखा था, एसीटोन। तो ट्राई क्लोरो एसीटोन, नाम कंप्लीट, ट्राई क्लोरो एसीटोन। अब देखिए CCl3 COCH3 इसके 2 अणु लिए जाते हैं और उसकी अपक्रिया करवा दी जाती है बुझे CaOH का होल ट्वाइस। बस उसको मैंने तोड़ के लिखा है, क्या अलग हो रहा था वो आपको पता है, यहां से H निकल जाएगा, यहां से आपको क्या मिलेगा, H मिल जाएगा इसके पास से। क्या बन गया ये हमारा, देख लो आप लोग क्या बना, H आकर यहां जुड़ जाएगा, CHCl3 प्लस क्या बचा, एक ये बनेगा CHCl3, तो टोटल अणु इसके 2 बने, और क्या बचा हमारे पास CH3COO, CH3COO, CH3COO मतलब CH3COO होल ट्वाइस Ca। क्या नाम हुआ इसका, ये तो हमारा बन गया क्लोरोफॉर्म। साथ में क्या बना है, कैल्शियम, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बन गया हमारा। उसमें बना था कैल्शियम फॉर्मेट, इसमें बनता है कैल्शियम एसीटेट हमारा। हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसकी विधि को देखेंगे हम, ठीक है ना। विधि में चित्र भी आता है, याद करना, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा आप अपने किताब से देख लेना, किताब में अगर चित्र बनाओ बना लेना, नहीं बना तो बता देना, मैं आपको व्हाट्सएप पे फोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है यहां पे, समझिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पे बर्नर लगा देते हैं, ठीक है ना, और ये जो है हमारा फ्लास्क है, इसमें एक फनल लगा देते हैं, ये इसको संघनित्र से जोड़ देते हैं, ये संघनित्र है हमारा, ठीक है ना, ये संघनित्र है हमारा, याद रखना। देखना, ध्यान से देखना, आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे इसको जोड़ने के लिए मैं पूरी डिटेलिंग ही कर देता हूं। ऐसे 2 लगे होंगे, ये इसको एडाप्टर बोलते हैं, ठीक है, एडाप्टर बोलते हैं। यहां पे आके आप संघनित्र लगा दीजिए चाहे, ठीक है, और फिर इसको जो है एक फ्लास्क से और जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये फ्लास्क जो है ये फ्लास्क है, ठीक है ना। या यहां पे आप चाहें तो यहां पर एक उसको बोलते हैं ग्राही पात्र, ठीक है, उसमें भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप तो यहां पे ग्राही पात्र दिखा दीजिए ऐसे, ये लीजिए ग्राही पात्र हो गया हमारा, ठीक है।
चित्र नहीं बना आपके किताब में अगर हो तो बता देना, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एक बालू उस्मक लगा देते हैं और इसके अंदर जो हमें लेना है वो भर देंगे। इसके अंदर क्या क्या लेना है वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और इसको भी रोकने के लिए यहां से स्टैंड लगा देंगे। ये स्टैंड लगे होते हैं इनको रोकने के लिए, स्टैंड, ठीक है। इसमें जो है एक तरफ से ठंडा जल एक तरफ से गर्म जल निकलता रहता है, पानी जल, ठीक है। और यहां पे जो है हमारे लिक्विड के रूप में हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। लिक्विड के रूप में क्लोरोफॉर्म मिल जाएगी हमें। अब इसके अंदर क्या क्या भरा है वो देखो। इसके अंदर मैंने क्या क्या भरा था, एथिल अल्कोहल रखा, विरंजक चूर्ण रखा, ठीक है ना। और क्या रखा था इसके अंदर हमने, C2H5 और जल H2O डाला था इसके अंदर मैंने, ठीक है ना। 3 चीजें थी हमारी। और भी कोई चीज थी इसमें, याद करके बताओ मुझे, और भी कर कोई चीज बताओ, ठीक है ना। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, C2H5 OH के स्थान पर हम ले लें CH3 CO CH3, दोनों में से कोई एक लेना है हमें। प्रयोगशाला विधि यही रहेगी पूरी की पूरी, कोई चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है ना। गाढ़ा होना चाहिए CaOCl2, विरंजक चूर्ण गाढ़ा होना चाहिए, तनु नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो CaOCl2 उसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, पानी कम होना चाहिए, तभी गाढ़ा बनेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा चित्र सा बन गया है, चित्र बन गया है क्लोरोफॉर्म का। अब इसमें जो है विधि जो है चित्र को देख के लिखी जाती है। मैं आपको बोल देता हूं, ध्यान सुन लेना मेरी बात को, और या आप लिख लेना इसको, ठीक है ना। ध्यान सुनना, चित्र को देख के एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में 200 ग्राम, मात्राएं में बोल देता हूं, 200 ग्राम, ठीक है ना, 400 ml, ठीक है ना, 400 ml जल लेना है और 200 ग्राम में विरंजक चूर्ण लेना है। ये मात्राएं लिखवा दी मैंने, ठीक है ना। शुरू करें। तो एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण तथा 400 ml जल लेकर एक लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं। लेई देखिए ना, इनको दोनों को मिलाकर एक लेई जैसा पदार्थ मिला लेते हैं। उसमें जो है 50 ml एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिला देते हैं, ठीक है ना। 50 मिलीलीटर उसमें एथिल अल्कोहल या एसीटोन मिला देते हैं। फिर इसे जो है बालू उस्मक पर रखकर बर्नर की तरह से धीरे धीरे गर्म करते हैं और उपकरणों को चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। उपकरणों को चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। चित्र बनाने से पूरा डिटेल नहीं लिखना पड़ेगा, आप इतना लिख दोगे कि चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं, बस बात खत्म। चित्र नहीं बनाओगे तो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी। तो चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्प बनती है, जिसको संघनित्र में, ठीक है ना, जो संघनित्र में पहुंचकर द्रवित हो जाती है। मतलब लिक्विड में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, द्रवित हो जाती है, जिसे पास में रखे हुए ग्राही पात्र में, इसको बोलते हैं ग्राही पात्र, इसको ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। अभी जो हमें प्राप्त हुई है क्लोरोफॉर्म, ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। उनको दूर करने के लिए क्या किया जाता है, इसे जो है एक पृथककारी फनल से गुजारा जाता है, ठीक है ना। जो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुई है इसे पृथककारी फनल से गुजारते हैं, जिसमें से जो जल होता है वो अवशोषित हो जाता है या हट जाता है। जो जल की अशुद्धि होती है वो अलग हो जाती है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जो क्लोरोफॉर्म हमारे पास होता है उसको NaOH के द्वारा, NaOH से इसको, NaOH के साथ जली होना चाहिए, जली NaOH के साथ इसको धोते हैं या जली NaOH के द्वारा इसको धोते हैं, ठीक है ना। और धोने के बाद में फिर क्या करते हैं, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, नाम सुना हो कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड को मिलाकर पुनः आसवन करते हैं।
इसमें जो है निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं क्लोरोफॉर्म में और फिर से गर्म करते हैं, ठीक है ना। गर्म करने पर क्या होता है कि हमें जो है 61 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने 61 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। ओके, तो मैंने क्या बोला है, अब ध्यान सुनिए मेरे एक एक पॉइंट को। एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण, 400 ml जल मिलाकर एक लेई जैसा पदार्थ बना लेते हैं। उसमें 50 ml एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिला देते हैं, जिसे बालू उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं और उपकरणों को चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। फ्लास्क में एक फनल लगी होती है, जिसका एक सिरा फ्लास्क से तथा दूसरा सिरा एडाप्टर की सहायता से संघनित्र में जुड़ा होता है। क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्प संघनित्र में पहुंचकर द्रवित हो जाती है, जिसे पास में रखे हुए ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं। प्राप्त अशुद्ध द्रव को या क्लोरोफॉर्म के प्राप्त अशुद्ध द्रव को या अशुद्ध द्रव को पृथककारी फनल से गुजारते हैं, जिसे जल पृथक हो जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म के द्रव को जली NaOH के द्वारा धोते हैं और अंत में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर उसे 61 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। इसकी विधि है बेटा, ये लिख लोगे, चित्र देख लो और विधि को चित्र को देख के लिखनी है आपको, ठीक है ना। विधि आपको चित्र को देख के लिखनी है, बस चित्र को देखते हैं बनती जाएगी आपकी। क्या मैंने बोला है, एक गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में 200 ग्राम विरंजक चूर्ण, 400 ml जल मिलाकर एक लेई जैसा पदार्थ बनाकर भर देते हैं। इसमें 50 मिलीलीटर एसीटोन या एथिल अल्कोहल मिला देते हैं और इसे बालू उष्मक पर रख के धीरे धीरे गर्म करते हैं। क्लियर है ना। और उपकरणों को चित्र की भांति व्यवस्थित कर लेते हैं। आसवन फ्लास्क में एक परख नली लगी होती है, जिसका एक सिरा फ्लास्क से तथा दूसरा सिरा एडाप्टर की सहायता से संघनित्र से जोड़ देते हैं। क्लोरोफॉर्म और जल की वाष्प धीरे धीरे संघनित्र में पहुंचती है और द्रवित होकर उसे पास में रखे ग्राही पात्र में एकत्र कर लेते हैं या एकत्र हो जाती है और द्रवित होकर पास में रखे ग्राही पात्र में एकत्र हो जाती है। प्राप्त क्लोरोफॉर्म के अशुद्ध द्रव को पृथककारी फनल से गुजारते हैं, जिससे जल अलग हो जाता है। फिर क्लोरोफॉर्म को जली NaOH के द्वारा धोते हैं। फिर अंत में उसमें निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर उसे 61 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं, जिससे शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्लियर हो गया ना मेरा। तो बस यही विधि लिखनी है आपको, लिख लोगे ना। चल लिख के दिखा देना, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे सेंड करना, पूछ लेना कि सर सही है गलत है, ठीक है ना। ओके है ना। तो क्लोरोफॉर्म चल रही है हमारी ना। तो आगे देखिए क्लोरोफॉर्म और कौन कौन सी विधियों से बनाई जाती है। आगे देखिए नंबर 3, 2 विधियां हो गई, एक तो एसीटोन से और एक नंबर 2 देखिए अन्य विधियों में क्लोरल से। क्लोरल का फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। क्लोरल का फार्मूला अभी मैंने बताया था आपको, CCl3CHO NaOH। इसके साथ अब क्या करवा दीजिए आप, क्या होगा देखिए, क्या बन गया, ये H यहां बीच में आ जाएगा, CHCl3 प्लस क्या बचा देखो HCOONA सोडियम फार्मेट, और ये क्या बना क्लोरोफॉर्म। हो गया, उसको बोलते हैं सोडियम फार्मेट।
हिंदी क्या लिखोगे? बोलो, हिंदी क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इसका नाम क्या है? क्लोरल। क्लोरल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं, जिससे क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। हो गया? बस यही हिंदी लिखनी है आपको। अगला है कार्बन टेट्रा क्लोराइड से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बनाएंगे, ठीक है ना? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, देखिए ध्यान से, CCl4 और इसका अपचयन करवाते हैं। अपचयन किसकी उपस्थिति में होगा? Fe प्लस H2O, Fe और H2O की उपस्थिति में करेंगे। देखिए क्या होता है, यहां देखिए Cl कितने? 4 क्लोरीन लगे हुए हैं। और देखिए मैंने अपचयन में क्या बोला था कि बेटा ये वाला बॉन्ड HH के द्वारा तोड़ते हैं, तो ये क्या बन गया? HCl हमारा। और क्या बचा? ये बॉन्ड खाली हुआ, यहां H जुड़ गया, तो बन गया CHCl3, ठीक है ना? बन गया। इसकी हिंदी क्या लिखोगे? क्या ये? कार्बन टेट्रा क्लोराइड का अपचयन Fe प्लस H2O के द्वारा कराने पर क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, ठीक है ना? देख लीजिए इनको। और ये आपका कंप्लीट हो गया है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। धन्यवाद।